हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश पोएट रुडयार्ड किपलिंग की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है द वे थ्रू द वर्ड्स। इसे 1910 में लिखा गया था। ये पोएम 2 स्टैंजाज में डिवाइडेड है। पहली स्टैंजा 12 लाइंस की है और दूसरी स्टैंजा 13 लाइंस की है। साथ ही इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। इस पोएम की थीम है नेचर एंड इफेक्ट ऑफ टाइम, यानी किस तरह टाइम का असर सिर्फ लिविंग थिंग्स पर या ह्यूमंस पर ही नहीं बल्कि नेचर पर भी होता है। कैसे नेचर ने धीरे धीरे जंगल के बीच से जाती हुई एक रास्ते को पूरी तरह से बदल दिया और अब वहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई रास्ता हुआ करता था। तो पोएम नेचर और इफेक्ट ऑफ टाइम को डिस्क्राइब करती है। फ्रेंड्स, रुडयार्ड किपलिंग एक इंग्लिश जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट और नॉवेलिस्ट थे। उनका जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1865 में और उनकी डेथ हुई थी 18 जनवरी 1936 में। साथ ही उन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था और ये अवार्ड पाने वाले वो फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर थे। उनकी फेमस वर्क्स में द जंगल बुक, जस्ट सो स्टोरीज, किम, कैप्टन करेजियस, इफ़, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। दे शट द रोड थ्रू द वुड्स 70 ईयर्स अगो। फ्रेंड्स, वुड्स का यहाँ पर मतलब है जंगल। तो उन्होंने जंगल से गुजरने वाले रास्ते को बंद कर दिया। शट यानी बंद कर दिया। 70 ईयर्स अगो, 70 साल पहले। वेदर एंड रेन हैव अनडन इट अगेन। और वेदर यानी मौसम ने, सीजन ने, और रेन बारिश ने उसे फिर से बदल दिया है, अनडन कर दिया है, यानी उस रोड को, उस रास्ते को मिटा दिया है। एंड नाउ यू वुड नेवर नो। और अब तुम ये बात कभी नहीं जान पाओगे। देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वर्ड्स, कि कभी इस जंगल से एक रोड, एक रास्ता गुजरता था। बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज, यहाँ पर पेड़ लगाने से पहले, यानी यहाँ जहाँ अभी पेड़ लगा दिए गए हैं यहाँ पर कभी एक रास्ता हुआ करता था। ये बात कोई नहीं बता पाएगा। इट इज़ अंडरनीथ द कॉपिस एंड हीथ एंड द थिन एनीमोन्स। ये तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ हैं। तो यहाँ जो कॉपिस के ट्री हैं, हीथ के ट्री हैं और जो पतले पतले एनीमोन्स के पेड़ हैं, इन्हीं के नीचे से ये रोड गुजरती थी। ओनली द कीपर सीज दैट वेयर द रिंग डव ब्रूड्स। फ्रेंड्स, कीपर का यहाँ मतलब है जंगल के कीपर से, जो जंगल की देखभाल करता है। तो चूंकि इस जंगल को दूसरों के लिए बंद कर दिया गया है तो सिर्फ जो कीपर है वो ही देख पाता है उन डव बर्ड्स को उड़ते हुए, जो वहाँ पर रहते हैं उन पेड़ों पर, उन्हें सिर्फ वो कीपर ही देख पाता है। एंड द बैजर्स रॉल एट ईज। फ्रेंड्स, बैजर्स एक तरह के वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, छोटे से। तो वो जो बैजर्स हैं वो ज़मीन में रॉल करते हैं, मिट्टी के ऊपर रॉल करते हैं आराम से, और ये भी सिर्फ वो कीपर ही देख पाता है। देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स, यानी कभी यहाँ इन जंगलों से एक रास्ता गुजरता था। येट इफ़ यू एंटर द वुड्स ऑफ अ समर इवनिंग लेट, यानी किसी गर्मी के मौसम में शाम के समय अगर तुम इन जंगलों में आओगे, एंटर द वुड्स यानी जंगलों में घूमने आओगे। When the night air cools on the trout ringed pools, जब रात की जो हवा है वो ठंडी होती है, कूल्स यानी ठंडी होती है, ट्राउट रिंग्ड पूल्स में, यानी उन पूल्स में जो ट्राउट मछलियों से भरे हुए हैं, उनके ऊपर बहने से वो जो रात की हवा है वो ठंडी हो जाती है। Where the otter whistles his mate, और ऑटर भी एक तरह का वाइल्ड एनिमल होता है। तो उन्हीं पूल्स के पास जो ऑटर होता है वो सीटियाँ बजाता है और अपने पार्टनर को बुलाता है। दे फियर नॉट मैन इन द वुड्स बिकॉज दे सी सो फ्यू, और उन्हें जो है जंगलों में, उन जानवरों को जंगलों में आदमियों का डर नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ही कम आदमियों को देखते हैं। जंगलों में आदमियों का जाना मना है, रास्ता बंद कर दिया गया है, इसलिए उन जानवरों को आदमियों का डर नहीं होता। You will hear the beat of a horse feet, यानी तुम्हें उन जंगलों में घोड़ों के चलने पर उनके जो पैरों से आवाज़ निकलती है वो सुनाई देगी। And the swish of a skirt in the dew,
और साथ ही एक स्कर्ट के टकराने की आवाज़। स्विश साउंड होता है एक स्कर्ट के टकराने से, जब पत्तों से वो स्कर्ट टकराता है और उस पर ड्यू लग जाती है, तो वो आवाज़ भी तुम्हें सुनाई देगी। स्टेडिली कैंटरिंग थ्रू द मिस्टी सॉलिट्यूड्स, जो लगातार धीरे धीरे धुंध भरी इस लोनलीनेस में, इस अकेले जंगल में आगे बढ़े जा रही है। कैंटरिंग का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, और मिस्टी यानी धुंध से भरा हुआ। तो इस जंगल में, ये जो धुंध से भरा हुआ जंगल है, उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये आवाज़ें आ रही हैं। एज दो दे परफेक्टली न्यू, मानो ऐसे जैसे वो अच्छी तरह से ये बात जानते हों। द ओल्ड लॉस्ट रोड थ्रू द वुड्स, वो पुराना खोया हुआ रास्ता जो इन जंगलों से गुजरता था। बट देयर इज़ नो रोड थ्रू द वुड्स, मगर यहाँ इन जंगलों में कोई रास्ता नहीं है। यानी पहले जो रास्ता था वो यहाँ नहीं है, उसका नामो निशान मिट गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम बहुत ही सिंपल है, एक नेचर वाइल्ड लाइफ सीन को दिखाती है, जंगल के बीचों बीच जहाँ जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, लेकिन कभी एक समय में वहाँ से एक रास्ता गुजरता था और अब वो रास्ता पूरी तरह से मिट चुका है। 70 साल बीत चुके हैं इस बात को, और नेचर ने अपना असर दिखा दिया है और उस रास्ते का जो क्लू, जो हिंट था, वो भी मिटा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी रुडयार्ड किपलिंग की पोएम द वे थ्रू द वुड्स।